दोस्तों, फिलोसफी में दो तीन इशू ऐसे हैं जिन पर हजारों सालों से डिबेट चल रही है। जिनमें से सबसे खास है कि हम ह्यूमंस के बारे में, यानी कि हम इंसान क्या इस दुनिया के एलियन हैं, और दूसरा ये कि क्या हमारे पास फ्री विल है, और तीसरा ये कि खुदा है या नहीं, यानी कि वाकई इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा मौजूद है और हम इंसानों को बनाने वाला कोई खुदा मौजूद है। इस पर भी हजारों सालों से डिबेट चल रही है। लेकिन हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्री विल के बारे में। क्या हम इंसानों के पास फ्री विल है? क्या इंसान वाकई अपनी जिंदगी के फैसले लेने में आज़ाद है, या फिर सब तकदीर का खेल है? आज की वीडियो देखने के बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस सवाल का 100% जवाब लेकर जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी पेचीदा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसे सेंसराइज करें और अंडरस्टैंडिंग को अपनी डेवलप करें, और उसके बाद अपनी कोई राय कायम करें। क्योंकि आप मेरी बात से कभी एग्री करेंगे और कभी डिसएग्री करेंगे, क्योंकि वीडियो में कभी आप वीडियो के में नीचे जाएंगे, कभी आप ऊपर जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपनी कोई राय कायम करें और कमेंट करें। आपको पूरा हक है। कुछ लोग वीडियो को अधूरा ही देखते हैं और कमेंट में अजीब सवाल करते हैं। मैं आपका दोस्त रियाज वारिस बोल रहा हूँ, और मेरा अपना खुद का क्या ओपिनियन है ये वीडियो के लास्ट में जानेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी का चक्कर क्या है? क्या हम लोग बेवकूफ़ों की तरह वहीं चले जाते हैं जहां हमें हमारी किस्मत, हमारी फेट, हमारी डेस्टिनी ले जाती है, या फिर हमारे पास फ्री विल है कि हम चाहें तो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के सभी फैसले ले सकते हैं? इस बात को समझने के लिए आपको फिलोसफी की दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म को समझना पड़ेगा, जिसमें से एक है फ्री विल और दूसरी है डिटर्मिनिज्म। पहले समझते हैं फ्री विल को कि आखिर ये क्या बोला है। फ्री विल किसे कहते हैं? फ्री विल क्या है? देखिए, इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि फ्री विल इज ए एबिलिटी ऑफ मेक चॉइस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी फेट और प्योर इवेंट। जिसका मतलब है कि हम इंसानों के पास ये एबिलिटी है, ये ताकत है कि हम अपनी मर्जी से अपने सारे कामों को कर सकें। जैसा हमारा मन करता है हम वैसे ही एक्टिविटीज करते हैं। देखने में लगता तो ऐसा है कि हमारे पास लातादाद चॉइस है, बिना किसी दबाव के हम जो चाहें जैसा चाहें फैसले ले सकते हैं अपने लिए। इसी का नाम फ्री विल है। हम इसी थॉट पर वापस आएंगे। हमें लगता है कि हम अपनी चॉइस को लेकर आज़ाद हैं, लेकिन शायद रियलिटी इससे अलग हो। देखने में लगता तो ये है कि हम सारे फैसले अपनी मर्जी से लेते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर मैं कहूँ कि ये वीडियो बनाना मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी किस्मत में लिखा है, तो क्या आप मेरी बात को गलत साबित कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया के सभी बड़े धर्मों के अंदर फिलोसफी इसी आइडिया के आसपास घूमती है कि गॉड ने हम इंसानों को ये पावर दी है, ये ताकत दी है कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे बेहतर या बदतर फैसले अपने लिए ले सकते हैं। फिर चाहे वेस्टर्न रिलीजन का जजमेंट डे का विचार हो या फिर हिंदुइज्म का लॉ ऑफ कर्मा, और इस्लाम ने भी हमें फ्री विल यानी आज़ादी दी है किसी फैसले को लेकर। हम चाहें तो अच्छा काम करें और चाहें तो बुरे काम करें, और आखिरत में इसी पर हिसाब होना है। बिना फ्री विल के ये तीनों ही आइडियाज कोलैप्स हो जाते हैं। सो फ्री विल का आइडिया ब्रॉडली यही कहता है कि तकदीर, फेट, किस्मत, डेस्टिनी जैसी कोई चीज नहीं होती। इंसान के पास आज़ादी है, लाइबिलिटीज है और चॉइस है। लेकिन क्या ये बात सही है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी चॉइस से बिल्कुल बाहर होती हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्री विल। मिसाल के तौर पर मेरा या आपका इस बात पर कोई कंट्रोल है कि हम लोग कहाँ पैदा हुए हैं। वी आर नो फ्री विल ऑन और प्लेस, टाइम एंड कंडीशंस ऑफ बर्थ। किस देश में पैदा हुए हैं, किस शहर में पैदा हुए हैं, मेरे माँ बाप अमीर हो या गरीब, मैं मेल पैदा हूँ या फिर फीमेल, मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से अमेरिका में पैदा हो जाऊँ, इस बात पर मेरा क्या कंट्रोल है? मेरे माँ बाप अंबानी हो, इस पर हमारा क्या कंट्रोल है? इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में कितना कमाएंगे, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर तीसरा आदमी अंबानी और हर 10वां इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, और शायद उनमें से आप नंबर 1 की पोजीशन पर होती। हालांकि देखने में लगता ऐसा ही है कि हम जितनी मेहनत करते हैं या जिस सेक्टर में जाते हैं या जिस बिजनेस में हम कड़े और अच्छे फैसले लेते हैं और अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस आधार पर हमें कमाई होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें 1 भी % सच्चाई है, क्योंकि अगर आपको कुछ आप करने जा रहे हैं बड़ा और सफलता के रास्ते में चलते हैं और आपको पैरालाइज कोई तगड़ी मान लीजिए बीमारी हो गई या आपका एक्सीडेंट हो गया, फिर आप क्या करेंगे? या फिर आपको कोई पारिवारिक बीमारी लग गई और लड़ाई दंगे आपके परिवार में फैल गए, फिर आप क्या करेंगे? इसकी एक छोटी सी मिसाल ये भी है कि दो लोग एक ही काम को करते हैं और एक सफल हो जाता है और एक असफल हो जाता है। इसमें देखने में तो ये लगता है कि इनकी मेंटल और मेहनत की कमी थी इसके फेल होने में या इसके पास होने में, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें कई तरीके के और भी अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। अगर मेरी ये बात आपको अब भी समझ नहीं आई है, यानी कमाई के बारे में, कि हमारी कमाई हमारे हाथ में नहीं होती है, तो इस पर एक अलग से कंप्लीट डिटेल्स वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो
इस बारे में हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके अलावा हमारी मौत कब होगी और कहाँ होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्या कोई बच्चा पेट में ये फैसला ले सकता है कि वो किस कंट्री में पैदा हो और उसके माँ बाप अंबानीज हो या फिर दुनिया के सबसे अमीर पर्सन में से एक हो, या फिर आपके पास ये चॉइस हो कि आप हिंदू या फिर मुस्लिम घराने में पैदा होंगे या फिर किसी और मजहब में। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। सो फ्री विल यहाँ पर फेल हो जाती है। इसीलिए मजहब के मामले में हमें टॉलरेंस की बात करना चाहिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग जिस मजहब में पैदा होते हैं उसी में मर जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मजहब के मामले में आपने कभी भी किसी से नफरत या हेटर्ड या फिर उसे बेइज्जत नहीं करना। ओके, बैक टू द टॉपिक। देखिए, ये जो नो फ्री विल होती है, इसके अंदर कहीं ना कहीं लिमिटेड फ्री विल मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लड़के तो पैदा हो गए जो आपके इख्तियार में नहीं था, लेकिन आपने अपनी लाइफ में क्या करना है वो आपके कंट्रोल में है। जैसे आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना कैसा खाना है, आपने हेयर स्टाइल कैसा रखना है, ऑन ऑफ योर कंट्रोल। मुझे स्टडी करनी है नहीं करनी, या फिर सारा दिन मुझे सोना है या फिर कोई काम करना है, ये सब बातें कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में हैं। और यही सारी हैबिट्स मिलकर आपके आने वाले फ्यूचर को बदतर या फिर बेहतर बनाती है या फिर आपकी किस्मत बन जाती है। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि तकदीर और किस्मत में फ़र्क होता है, जिस पर हमारा छोटा सा वीडियो अलग से मौजूद है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया और जो भी इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये सब बातें कहीं ना कहीं उस वीडियो के साथ में, उस टॉपिक के साथ में जुड़ी हुई हैं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तकदीर और किस्मत में फ़र्क है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं फ्री विल तो मौजूद है, फिर चाहे वो लिमिटेड ही क्यों।